मार्केटिंग करनी। हाँ, मीठी को लेके जा रहे हैं, हाँ। कन्या को लेके जा रहे हैं और ये लोग अपना कुछ-कुछ पसंद का चीज़ खरीदेगी, देखते हैं क्या-क्या लेंगी। तो मम्मी बस बस 1 मिनट का टाइम दो, बोल मैं बस 1 मिनट जो चाहिए वो ले पूरा दुकान खरीद लेंगे। पूरा ओके, दुकान खरीद लेंगे तो सच में। चलते हैं, तो ऐसे खरीदेंगे। चलो। तो ये देखिए हम आ गए हैं मार्ट में और यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहे हैं जो कि मीठी का फेवरेट सामान है खाने पीने के लिए। और उसके बाद फिर हम आ गए साड़ी की दुकान में और साड़ी की दुकान में आके साड़ियाँ देख रहे हैं। तो वो बोले कि कैसा मतलब कौन सा रेंज में साड़ी निकाल दे, कौन सा रेट में और किस टाइप का निकाल दे। तो हम बोले कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास जो अभी चल रहे होंगे ट्रेंडिंग में जो साड़ी होगी वो दिखा दीजिएगा। तो वो देखिए एक पे एक साड़ियाँ दिखाना शुरू कर दिए और साड़ियों की तो लाइन लगा दी। अब समझ भी नहीं आ रहा था कि इतनी सारी साड़ियाँ हैं और इसमें से कौन सी पसंद करूं। तो साड़ियाँ मैं पसंद कर रही हूँ, देवी माता को चढ़ाती हूँ साड़ी हर साल। तो साड़ी जो चढ़ाते हैं तो नई साड़ी चढ़ाई जाती है, ये तो सभी को पता है। और सिला हुआ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो इसलिए मैं साड़ी वैसे मेरे पास था नया और लेकिन फिर सोची कि मतलब कि ख़रीदा हुआ साड़ी है तो वही लेते हैं। मतलब कि मेरे पास साड़ी था लेकिन वो किसी का दिया हुआ साड़ी है, तो वो साड़ी पता नहीं ना होता है कि वो साड़ी मतलब कैसा होगा। तो चढ़ाना है तो देवी जी को, तो अब वो न्यू है कि नहीं है या कैसा है। तो इसलिए यही सब सोच के फिर सोचे चलो ख़रीद ही लेते हैं। और वैसे भी माता का चाहे थोड़े पैसे के ही कोई चीज़ खरीदे, लेकिन कोई चीज़ खरीद के ही चढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उनकी माता रानी के ही दया और कृपा से हम लोग धरती पे हैं और इतने सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के शक्ति से हमारा ये दिन चलता है और रात होती है। और मतलब कि हमारे दिन और रात माता रानी की कृपा से ही हैं और दुख सुख सब उन्हीं का कृपा है। तो फिर उनको अर्पित करने के लिए कुछ खरीद के ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी बहाने मतलब कि साड़ी भी खरीदा जाती है। इससे साड़ी स्पेशल तो खरीदने के लिए आप सोचते रहिएगा, लेकिन माता को चढ़ाने के लिए ये अच्छा होता है अवसर कि मतलब दशहरा में उनको साड़ी अर्पित किया जाए। तो मैं हर साल साड़ी चढ़ाती हूँ देवी जी को। तो मैं इसलिए ले ली हूँ, साड़ी लेने के लिए दुकान में आई हूँ। तो यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे तो डिसाइड करने में बन ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी साड़ी मैं लूँ कौन सी नहीं लूँ, क्योंकि मुझे सभी साड़ियाँ पसंद आ जाती है और सभी लगता है कि सभी में एक से एक अपने आप में गुण है। तो यहाँ लाइट कटी हुई थी और फिर अब लाइट आ जाती है तो और साड़ियों की लाइट बढ़ जाती है। और बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत तेज़ धूप है। आज सप्तमी है लेकिन सप्तमी को भी इतना तेज़ धूप है, इतनी गर्मी जैसे लग रहा है कि जेठ बैसाख का गर्मी हो रहा है जिस तरीक़ा से। और ऐसे ही घुसे मॉल में तो और गर्मी लग रही थी, मतलब कि दुकान में घुसे साड़ी लेने के लिए तो उतना गर्मी और लग रहा था, क्योंकि लाइट कटी हुई थी, एसी चल नहीं रहा था, इस वजह से दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर लाइट आ गई तो ऐसा उन लोगों ने बोला कि हम बोले कि इतना गर्मी क्यों लग रहा है, और तो मतलब वो बोले कि लाइट कटा हुआ है। और फिर देखे कि तुरंत आ जाता है लाइट और एसी से सब चलने भी लगता है। तो अब पता नहीं, मगर ऐसा बोल रहे थे कि लाइट कटा हुआ है। तो जैसे दिन लाइट आया ना तो थोड़ी ही देर में देखे कि पूरा ठंडा ठंडा लगने लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा फिर साड़ियाँ देखने में। नहीं तो इतना गर्मी लग रहा था ना कि लगता साड़ी देखे क्या, हम तो यहाँ से उठ के चले जाएं ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर एसी चालू हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ब्लॉक होता है चारों तरफ से। जहाँ एसी चलता है तो चारों तरफ से ब्लॉक होता है तो आपको समझ में नहीं आता है, और जब लाइट कटता है तो बहुत ज़्यादा ही अकबकाहट लगता है। तो ये साड़ी हम ले रहे हैं और ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था ये साड़ी, ऐसे मोबाइल में लग रहा है तो हम माता रानी को चढ़ाने के लिए यही साड़ी ले रहे हैं। और ऐसा साड़ी हम पहले पहन भी चुके हैं, पर वो कपड़ा कुछ और था, अलग था, उसको हम ज़्यादा देर के लिए पहन नहीं पा रहे थे। मगर ये ऐसा साड़ी है कि आप पहन भी सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइम
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो मेरी बेटी कहती है तान्या कि मम्मी तुम ऐसा साड़ी तो पहले ले चुकी हो, तो क्यों ले रही हो, तुम पिंक में ले लो, ऐसा तो पहन चुकी हो। तो हमको तो समझ नहीं आ रहा था, हम फिर उसी पे वो मतलब वही साड़ी लेते हैं और वही डिसाइड करते हैं नहीं यही ठीक लग रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर से दूसरी साड़ी दिखा रहे हैं कि ये देख लीजिए, इसमें से ले लीजिए साड़ी कोई। तो फिर यहाँ भी पसंद कर रहे हैं, तो हम साड़ी ले रहे हैं, 2 साड़ी ले रहे हैं क्योंकि हम 2 जगह चढ़ाएंगे साड़ी, और 2 जगह चढ़ाते ही हैं। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी ले रहे हैं तो चढ़ा, मेरे पास अगर कम दाम का भी साड़ी हम लेते हैं, मतलब एकदम कम मतलब कि 200-250 का भी साड़ी हम लेके चढ़ाए हैं माता रानी को, ऐसा नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा ऊंचा रेंज में भी ले लेते हैं क्योंकि इंसान को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। आपके थोड़े पैसे हैं तो थोड़े में ही अपग्रेड करके कुछ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 200 के जैसे हमेशा आप ख़रीद रहे हैं तो टारगेट ये नहीं कीजिए कि 2 ही 100 का ख़रीदें, या 200 से ख़रीद रहे हैं तो 150 का ख़रीदें, क्योंकि आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो कुछ अच्छा से ही अर्पित करें। तो अगर हम 200 का चढ़ा रहे हैं तो अपग्रेड करके 250 का लें, अगर 250 का ख़रीद रहे हैं तो 300 का लें, और उतना तो उनकी कृपा से मिला है। देखिए सिंदूर लगा हुआ है मेरे माथे पे, क्योंकि पूरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया था, सब मतलब कि कलर पूरा लग गया, और सिंदूर भी कलर वाली है तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। लेकिन क्या करें, कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो यहाँ साड़ियाँ ले ली हूँ और ब्लाउज का पीस यहाँ पे निकाल के अलग कर रहे हैं, और बाकी यहाँ पे हस्बैंड जी पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। और मीठी तान्या तो एकदम से इंजॉय कर रही है, उसको हंसी आ रहा है बहुत। और तान्या थोड़ा सा मन को उदास कर लेती क्योंकि वो कह रही थी मम्मी पिंक साड़ी लेती तो ठीक था, क्योंकि तुम पर्पल ली हो फिर से वैसा ही पहन चुकी हो फिर वही ली हो। तो सच में हमको ध्यान नहीं था उसके बाद का, और समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम बोली भी नहीं थी। अब ब्लाउज का पीस कट गया तो बोलती है कि पिंक लेती तो अच्छा रहता, तो उस टाइम कुछ बोली ही नहीं, तो हम भी कुछ नहीं मतलब कि डिसाइड कर पाए। और उसको बोले थे कि तुम लोग भी डिसाइड करना क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है। तो चलिए जो भी है माता की कृपा से जो लिया गया तो वो अच्छा ही होगा। और फिर उसके बाद देख सकते हैं हम चादर यहाँ देख रहे हैं, और बोल तो रहे हैं कि एकदम प्योर कॉटन है, पर मुझे लग नहीं रहा कि कॉटन है, पर ले लिए हैं। अब देखते हैं कि कैसा होगा। बाकी मतलब अभी देख रहे हैं, और चादर काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब मेरे पलंग के लिए तो अच्छा ही है। तो सोचे कि चलो देखते हैं, लेके ट्राई करते हैं, अगर अच्छा रहेगा तो फिर लेंगे, और नहीं अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिक्स है, लेकिन ये बोल रहे कि नहीं पूरा प्योर कॉटन है, आप यूज करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्योर कॉटन क्या होता है कैसा होता है वो मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार चादर ले रही हूँ, और बरसों का तजुर्बा है। लेकिन अब दुकानदार समझा रहे हैं तो चलिए समझ के देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा रहेगा कि प्योर कॉटन क्या होता है। तो यही सब चादर निकाले हैं और डिसाइड करते हुए ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और एक ये अच्छा लग रहा था, तो ग्रीन कलर का ही पसंद किए हैं। तो अभी तो मतलब यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो काम चल रहा है, लेकिन कोई चीज़ अगर पसंद आया था तो ले लेते तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो साड़ी और चादर ये सब ले लिए हैं। तो साड़ी ले चढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर हम चढ़ा के मतलब कि अष्टमी करते हैं, और फिर उसके बाद माता को भेंट करते हैं, और फिर वही प्रसाद के रूप में माता का जो भी श्रृंगार चढ़ाते हैं और साड़ी चढ़ाते हैं वो खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो हर साल ऐसा ही करते हैं, और उनकी कृपा से कोई कमी नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए। उनकी कृपा से दिन प्रतिदिन काम चल ही रहा है, और उनकी दया से सब कुछ संभव हो रहा है, चाहे जैसे, लेकिन फिर भी उनके आशीर्वाद से हर काम हो जा रहा है, और यही उनकी कृपा है मैं समझती हूँ। तो ऐसी उनकी कृपा हुई कि जैसे ही दुकान से मैं निकली तो वैसे ही आवाज़ आई कि आरती हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चली आई कि चलो भाई ज़रा आरती सुन लेते हैं, माता की कृपा पा लेते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे आरती सुनने के लिए आ गए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए हैं। आरती ले लो। पाप को हम पाप आत्मा पाप संभव सर्व पापो हर हर आवाहनम ना जानामि सर्वजन
साड़ियाँ लेने के बाद फिर उसके बाद माता का दर्शन किए, फिर आरती लिए। उसके बाद फिर हम आ गए श्रृंगार की दुकान में और यहाँ पे श्रृंगार का सामान खरीद रहे हैं। माता के लिए चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये सब मतलब कि ज़रूरी रहता है। तो ज़्यादा तो श्रृंगार मतलब कि आप चढ़ा सकते हैं, जितना भी श्रृंगार चढ़ाइए उतना अच्छा है। लेकिन मेरे पास जो भी जितना भी हो रहा है तो मैं वो सब श्रृंगार ले रही हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैं पसंद कर रही हूँ श्रृंगार में चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ सारा श्रृंगार का चीज़ और निकलवा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे माता रानी के लिए सामान सब ले रहे हैं श्रृंगार का चढ़ाने के लिए, क्योंकि साड़ियों के साथ श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। कम से कम सिंदूर बिंदी तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो अगले वीडियो में देखिएगा जो भी सामान लिए हैं।